महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। भगवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा पाई जाती है। पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वे देवराज इंद्र से काफी क्रोधित हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्र देव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्मज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्मज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। हिंदू धर्म में नारी को पीरियड्स होने का मतलब है कि उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। कहानी के अनुसार भगवान इंद्र ने विश्व रूपाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था। कारण ये था कि विश्व रूपाचार्य का नाम इंद्र नहीं ले पा रहे थे। ये पाप का एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेंगी। दूसरी कहानी ये कहती है कि इंद्र ने ब्रह्मज्ञानी की हत्या की थी। इंद्र के बढ़ते घमंड के कारण गुरु बृहस्पति इंद्रलोक छोड़कर चले गए और इंद्र कमजोर हो गए। इस समय असुरों ने इंद्रलोक पर हमला कर दिया। इंद्र जब ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने इंद्र को ब्रह्मज्ञानी की मदद लेने को कहा। ब्रह्मज्ञानी असुर के पुत्र थे और हवन के समय आहुति उन्होंने असुरों के नाम की डाली, देवताओं के नाम की नहीं। इस गुस्से में इंद्र ने ब्रह्मज्ञानी को मार दिया और उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र के पीछे एक राक्षस पड़ गया था जो उनके पाप थे। इंद्र कई वर्षों तक एक फूल में छुपे रहे और विष्णु की आराधना करते रहे। ऐसे में विष्णु ने कहा कि इंद्र अपना पाप दूसरों में बांट दे। वो पाप पेड़, जमीन, पानी और औरत में बटा।
इसी कारण औरतों को मासिक धर्म होने लगा, क्योंकि औरतों पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान औरतें मंदिरों में नहीं जा सकती।